जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सेकंड 2024 की नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है। आज हम इस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन की पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीडीएस का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और 15 मई 2024 को अब यूपीएससी ने इसकी नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया है, जहां पर आप सभी मेन एंड विमेन कैंडिडेट्स आईएमए, ओटीए, आईएनए, एएफए के लिए अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल में 2 बार आपके सीडीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है, जिससे कि आप आर्म फोर्सेस में जाकर ऑफिसर आपका बन सको। और आप सभी काफी लंबे समय से इस नोटिफिकेशन की वेट कर रहे थे कि कब ये आएगा और किस तरीके से हम जो है इसको आपका अप्लाई करें। तो आज यानी कि 15 मई से आप सभी अपने एप्लीकेशन को फिल करने की शुरुआत कर दें। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आता है एज एलिजिबिलिटी। आप सभी पूछते हो कि एज एलिजिबिलिटी इस बार क्या रहने वाली है। तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि आईएमए में जाना चाहते हैं देहरादून ट्रेनिंग करने के लिए, उनकी एज एलिजिबिलिटी 19 से 24 रहती है। और इस बार इस एग्जामिनेशन के लिए ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनकी डीओबी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में है, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आईएनए के लिए देखें, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल के लिए इसकी भी एज 19 to 24 रहती है और इनकी एज एलिजिबिलिटी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक की है, यानी कि आईएमए के इक्विवेलेंट। एएफए की बात करते हैं तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनकी अभी की एज 20 से 24 साल की है और उनकी डीओबी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005 की है, वो इस बार एएफए में अपना प्रेफरेंस दे पाएंगे। ओटीए मेन, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं मेनली ओटीए में ही वो अपना अप्लाई कर पाती हैं। सबसे पहले हम मेन को देखें तो जिनकी उम्र 19 to 25 है और डीओबी 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक की है, तो इसके लिए एलिजिबल हैं। और विमेन के लिए 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक। इसको काफ़ी आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा करता है। हमने अपने ब्लॉग में भी इसके जो ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन का उसको दिया हुआ है, तो आर्टिकल भी आप पढ़ लीजिएगा और उसको भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आईएमए में जाना चाहते हैं उनकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आईएनए में जाने के लिए बीई बीटेक 10+2 में मैथ और फिजिक्स। एएफए में जाने के लिए ग्रेजुएशन बीई बीटेक 10+2 फिजिक्स एंड मैथ। अगर आप सभी ओटीए में जाना चाहते हैं, चाहे मेन हो या विमेन हो, तो उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री। ओके, यानी कि आईएमए ओटीए के लिए ग्रेजुएशन डिग्री, आईएनए और एएफए के लिए बीई बीटेक वाले कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट आर्म फोर्सेस को है। इस बार की वैकेंसी देखें तो पिछले बार की तुलना में दो पोस्ट आपकी बढ़ी हैं। आईएमए में टोटल वैकेंसी 100 है, आईएनए के लिए 32, हैदराबाद एएफए 32, ओटी चेन्नई मेन में 276, ओटी चेन्नई विमेन में आपकी 19 रखी गई, तो टोटल 459 है। और इस वैकेंसी को आर्म फोर्सेस अपने अनुसार बढ़ा या फिर घटा सकती है, वो उनके उसमें रहा करता है। इस बार का जो आईएमए का कोर्स रहेगा वो 159 कोर्स है जुलाई 2025 का, यानी कि अगले साल जुलाई 2025 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आईएनए में भी आपका जुलाई 2025 में आपकी शुरू रहेगी। और इसमें अगर हम आईएमए की बात करें तो 13 वैकेंसी एनसीसी वालों के लिए रिजर्व है और आईएनए में भी आपका 6 वैकेंसी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आपकी रिजर्व की गई है। वहीं पर एएफए की बात करें तो यहाँ पर आपका जुलाई 2025 का प्री फ्लाइंग जो ट्रेनिंग कोर्स है नंबर 218, जिसमें 3 वैकेंसी आपकी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए रिजर्व की गई है एयर विंग से जिन्होंने किया है। वहीं पर ओटीए में 122nd शॉर्ट सर्विस कमीशन का कोर्स है। ओके, और अक्टूबर 25 में अगले साल आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। इसी प्रकार से ओटीए विमेन का भी है, तो आपकी ट्रेनिंग जो है चेन्नई में हुआ करती है। सिलेक्शन प्रोसीजर को देखें, रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट की डेट आपकी 1 सितंबर 2024 की है। रिटन टेस्ट को आप क्वालिफाई करोगे तो फिर आप अपने एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे, 5 डेज का ये रहेगा। जब आप एसएसबी इंटरव्यू को पास करोगे तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा
मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद आप अगले साल जुलाई और अक्टूबर के कोर्स में अपने ट्रेनिंग में चले जाओगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम ने 2024 के लाइव बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं सीडीएस के, उसमें आप इनरोल हो जाइए। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले से दे रखी हुई है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि इस बार अपने आईएनए और एएफए के लिए जा रहे हैं तो उनको आपके टोटल 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे, एक ही दिन में 3 एग्जाम। इसमें कौन कौन से? इंग्लिश का पेपर 2 आवर्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 और मार्क्स आपके 100। जनरल नॉलेज जीके का पेपर 2 घंटे का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और मार्क्स आपके 100। इसी तरीके से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल 300 आपके मार्क्स आ जाते हैं और 340 नंबर इसमें आपके 340 क्वेश्चंस रहा करते हैं। ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि ओटीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 2 पेपर्स इंग्लिश और जीके के देने पड़ेंगे और क्वेश्चन भी सेम रहेगा आईएनए या फिर ओटीए वालों का, लेकिन सिर्फ इसमें क्या होता है कि आपको 2 पेपर देने होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहा करता है। इसमें जो आपकी इंग्लिश रहेगी तो उसमें जो हर एक करेक्ट आंसर के लिए इंग्लिश और जीके में 0.83 मार्क्स दिए जाएंगे, रॉन्ग आंसर के लिए 0.27 मार्क्स। मैथ में हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.33 है। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 340 हो जाते हैं, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स 300 हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका और ऑफलाइन पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन के 4 आपके ऑप्शंस रहेंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाएंगे और ये भी कहा गया है कि जैसे ही इसकी एप्लीकेशन डेट आपकी खत्म होगी उसके 7 दिन तक आपको ये समय दिया जाएगा कि अगर आपने कोई गलती कर दी है अपने एप्लीकेशन को फिल करने में तो आप उसको एरर को सही कर पाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट रहा करता है, तो इसमें स्पॉटिंग एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी जिसमें इडियम फ्रेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज टेस्ट, ordering of words and sentences, comprehension, active passive voice, reported speech, one word substitution, part of speech, spelling transformation, prepositions, completion of sentence, word meaning, usage of paired word, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से तैयारी करिए और हमारी जो इंग्लिश की फैकल्टी हैं काफ़ी अच्छा आपको जो तैयार करती हैं, इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीके जीएस की, तो यहाँ पर जीएस से मेनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पर जीके आप जानते हो काफ़ी वास्ट रहा करता है, इसमें इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफेंस स्पेसिफिक, करंट अफेयर एंड स्टैटिक, यहाँ से क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर लें, 3rd पेपर रहता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए आपको काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, एप्लीकेशन आज से यानी कि 15 मई 2024 से शुरू हो चुका है, इसकी लास्ट डेट 4 जून 2024 की है और इसके बाद भी 7 दिन का आपको समय दिया जाएगा। जो भी अगर आपने एरर कर दिया तो उसको आप सही कर पाओगे, लेकिन एक ही बार में सही से आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप भरिए। एग्जामिनेशन डेट 1 सितंबर 2024 में संडे को दिन रहेगी और एग्जाम के 2 वीक्स बिफोर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, रिजल्ट आपका अक्टूबर-नवंबर में आएगा। ठीक है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो upsconline.nic.in की वेबसाइट पर आप जाएं, वहां पर CDS सेकेंड 2024 का टैब दिया रहेगा, लिंक का टैब है वहां पे, उसको क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा खुल जाएगा और उसको आप अपना फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिए। लास्ट ऑफिशियल CDS एग्जाम की कट ऑफ 2022 की आई थी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आईएमए में रिटन का 136, फाइनल का 258, आईएनए 128, फाइनल का 256, एएफए का 147 और फाइनल का आपका 269, ओटीए मेन 100, फाइनल एग्जाम 181, विमेन के लिए भी आपका 100 रिटन का था, 184 आपका फाइनल एग्जाम का था। और ये भी कहा गया कि सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 20% मार्क्स इन ईच पेपर आपका रहना ही चाहिए। इस बार का जो CDS फर्स्ट 2024 की कट ऑफ थी, तो हम यही कह रहे हैं कि आईएमए में 140 से 50, आईएनए 120 to 130, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 150 to 160, और ओटीए मेन के लिए 100 to 100 और इसी प्रकार से विमेन का है।
तो अगर आप इतने क्राइटेरिया को पार कर ले जाएंगे तो आप ज़रूर इसमें जो है आप एंटर कर लेंगे। एसएसबी क्रैक एग्जाम के सीडीएस एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में ज़रूर इनरोल करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने। दीज आर ऑल द कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। वॉरेट 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट ले पाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।